हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बीबीवीएल ऑनलाइन क्लास। आज से हम अपनी फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हम आज दोहरान करेंगे विराम चिन्हों का। देखते हैं आपको कितने याद है। हमने पहले भी कक्षा में पढ़े हैं विराम चिन्ह और आज फिर से हम क्या करेंगे, दोहरान करेंगे। देखिए, विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, थोड़ा रुकना है, ज्यादा रुकना है, किस भाव से पढ़ना या लिखना है, हमें ये सारा ज्ञान कौन कराता है, विराम चिन्ह कराते हैं। हमें अगर थोड़ा रुकना है तो हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, थोड़ा ज्यादा रुकना है तो कौन सा चिन्ह लगाना है, पूरी तरह से हमें रुक जाना है तो फिर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, हमें प्रश्न करना है तो कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, हमसे त्रुटि हुई है तो कौन सा विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है, हमें दो शब्दों को जोड़ना है तो हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, हमें किसी की कही हुई बात को वैसी की वैसी लिखनी है तो हमें कौन सा चिन्ह लगाना है। ये हमने सब पढ़े थे। आज हम फिर से इनका दोहरान करेंगे। तो आप अपने पूर्व ज्ञान का अभ्यास करते हुए इसका दोहरान कीजिए। पूर्व ज्ञान जो आपके पास है कि हमने पहले विराम चिन्हों में, और चिन्हों का प्रयोग तो आप रोज करते हैं, चिन्हों का प्रयोग आप रोज करते हैं। आप एक पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग आप हमेशा अपनी भाषाओं में करते हैं। आप पहली कक्षा से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम वाक्य लिखते हैं तो चिन्हों का प्रयोग होता ही है। ओके, विराम चिन्ह। यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चिन्हों का कितना महत्व है। देखिए, पहला उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। माँ कह रही है अपने बेटे से, माँ और बेटे की जो बात है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। बेटा पढ़ो मत खेलो। ठीक है, बेटा संबोधित किया है तो यहाँ पे चिन्ह दूसरा है, यहाँ पे दूसरा चिन्ह है। हम इन चिन्हों को क्या कहते हैं ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस वाक्य का अर्थ क्या है वह देखते हैं। दूसरा वाक्य है पिता। पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, बेटा। फिर पिता के संबोधित ही करना है तो बेटा पढ़ो मत खेलो। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, माँ बेटे से कह रही है बेटा पढ़ो मत खेलो, अर्थात यहाँ पे खेलने के लिए मना किया गया है, पढ़ना है, खेलना नहीं है। इस वाक्य में खेलने के लिए मना किया गया है। ये वाक्य भी वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर भी सेम वाक्य चल रहा है कि पिता भी कोई कह रहा है कि बेटा पढ़ो मत खेलो। वाक्य आपको सेम दिख रहा है, लेकिन ये एक चिन्ह है जो अलग अलग स्थानों पे लगा है और इसी चिन्ह से हमें पता चलेगा कि वाक्य का क्या अर्थ निकल रहा है। वाक्य का अर्थ यहाँ पे माँ जो है वो बेटे को पढ़ने के लिए कह रही है और खेलने से मना कर रही है। मत खेलो, यहाँ पे खेलने से मना कर रही है। दूसरे वाक्य में जो पिता है वो अपने बेटे से कह रहा है बेटा पढ़ो मत खेलो। पढ़ना नहीं है, पढ़ने के लिए मना किया गया है, खेलने के लिए कहा गया है। पिता कह रहे हैं अपने पुत्र से कि बेटा खेलो, पढ़ना नहीं है, पढ़ाई को बंद कर दो, अभी खेलो। ठीक है, हमको पता है हमारे जीवन में पढ़ना और खेलना दोनों ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई भी जरूरी है तो साथ साथ में खेलना भी जरूरी है। हमारा शारीरिक व्यायाम उससे होता है और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। दिन भर की हमें पढ़ना भी नहीं होना चाहिए। घंटे, 1 या 1.5 घंटे का समय हमें अपने खेलने के लिए भी निकालना चाहिए। इसलिए पिताजी कह रहे हैं कि अब पढ़ाई को बंद कर दो और खेलो। तो देखिए, वाक्य बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, सिर्फ एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से
अब हम देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, इनको क्या कहते हैं। ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह, संबोधन चिन्ह भी इसको कहते हैं। यह हमारा वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम आप प्रयोग करते हैं आप रोज प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, कौन से चिन्ह का क्या नाम है। तो हम यही देखते हैं आज कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला है हमारा, यहां पे मैं लिख देती हूं चिन्ह और चिन्हों के नाम। चिन्ह और चिन्हों के नाम हम देख लेते हैं। पहला चिन्ह है यह वाला, आप रोज प्रयोग करते हैं चिन्ह। यह वाला चिन्ह आप रोज प्रयोग करते हैं। खड़ी पाई, यह है पूर्ण विराम। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण विराम कहते हैं इसको। खड़ी पाई का जो चिन्ह है इसको हम कहेंगे पूर्ण विराम। यह वाक्य पूरा होने पे प्रयोग किया जाता है। राम बाजार जाता है, लास्ट में पूर्ण विराम। ठीक है। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जब हम प्रश्न पूछते हैं तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम कहाँ गए थे? तुम्हें कहाँ जाना है? बाहर कौन आया है? इस तरह के वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्पविराम। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग हम थोड़ा रुकने के लिए करते हैं। जैसे हमें बहुत से नाम एक जैसे लिखने होते हैं, बहुत सी वस्तुएं एक जैसे लिखनी होती हैं, तब हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बाजार गया, बाजार से फल, सब्जियां, मिठाइयां, पतंगे इत्यादि लेकर आया। तो फल, सब्जियां, मिठाइयां, पतंगे, उनके साथ साथ आप चिन्ह लगाते जाएंगे, ये अल्पविराम। तो उससे पता चलेगा कि हमें थोड़ा थोड़ा रुकना है। हम जब उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे उस वक्त हमें पता चलेगा किस तरह से हमें लिखना है और पढ़ना है, आपको पता ही है। तो आप इन चिन्हों को दोबारा देख लीजिए ताकि आपका दोहरान हो जाए। दूसरा नेक्स्ट है इसमें आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? अगर हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, हमें दुख महसूस हो रहा है, आश्चर्य महसूस हो रहा है, जब हम कहते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है, वहां पे हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बहुत ही घृणित कार्य है, उसके लिए भी हम विस्मय आदि, लेकिन कभी कभी हम संबोधित करने के लिए किसी को हम संबोधित करते हैं तब भी हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग, इसको उस वक्त हम संबोधन चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है, यह चिन्ह एक जैसा ही होता है। जैसे मैंने अभी वाक्य में आपको बताया था, बेटा खेलो मत पढ़ो, इस तरह बेटे को संबोधित किया जा रहा था, इसलिए वहां पे हे, अरे, ओ, इस तरह हम किसी को बुलाते हैं तब भी हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय आदि बोधक हम उसको तब कहेंगे जब हमको विस्मय हो किसी चीज का, बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, दुख महसूस हो रहा है, राम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, छी छी कितनी गंदगी पड़ी हुई है, इस तरह से वाक्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और है योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह का प्रयोग हम कैसे कब करते हैं? जब हम दो शब्दों को मिला के लिखते हैं, दो शब्द लिखते हैं, जैसे रात दिन, सुबह शाम, माता पिता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर एक जैसे शब्दों को बार बार में लिखते हैं, तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब दो शब्दों को जोड़ना होता है, योजक का मतलब ही होता है जोड़ना होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का। ठीक है। इसके बाद में है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव का अर्थ होता है छोटा, लाघव का अर्थ होता है छोटा करना। लघु से बना है लाघव, तो लाघव का अर्थ है छोटा। जब हम किसी बहुत बड़े नाम को छोटा लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कई बार डॉक्टर, तो हम डॉक्टर लिखते हैं तो हम सिर्फ ऐसे लगा देते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह क्या है, डॉक्टर लिखना है। ठीक है। पंडित लिखना है हमें, तब भी हम इस तरह से लगा देते हैं, तो हम इसे ही कहते हैं लाघव चिन्ह, यानी कि हम शब्द को छोटा करके लिख सकते हैं। हम कहीं अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, बगैया बाल विद्यानिकेतन, तो हम लिखते हैं BBVN, उसके साथ में हम ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हम फिर से दोहरान कर लेते हैं। और भी चिन्ह होते हैं आपके, लेकिन एक बार इनको देख लेते हैं, क्योंकि यही चिन्ह हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं। आगे हम और चिन्ह पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है पूर्णविराम। पूर्णविराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है, वहाँ हम पूर्णविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। रोहन बाजार गया, बाजार से वह फल सब्जियां लेकर आया। हमारा पूरा हो गया वाक्य, दो वाक्य हमने जोड़े भी है, इसमें और भी चिन्ह आए हैं बीच में, लेकिन वाक्य जब पूरा हो गया तो हमने इसका प्रयोग किया पूर्णविराम का। यानी कि पूर्ण का मतलब पूरी तरह से रुक जाना, विराम का अर्थ यह होता है रुकना, और पूर्ण का अर्थ है पूरी तरह से रुक गए हम, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, बोलते और लिखते समय, तब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपसे कहूंगी, तुम कहाँ गए थे, कल क्यों नहीं आए? तो ये भाव से पता चल रहा है मैंने प्रश्न किया है, बोलने का तरीका भी है, उसमें हमारा थोड़ा बदल जाता है। किस तरह से हमें विराम चिन्हों का बोलते वक्त प्रयोग करना है, और लिखते वक्त तो करना ही करना है। बोलते समय भी अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कई बार चीजें समझ में नहीं आती है। दो बच्चों के, देखिए मैं आपको एक बात कहती हूँ, एक डिबेट चल रही थी, यानी कि प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता। बहुत से बच्चों ने निबंध बोले, एक बच्चे ने बहुत अच्छा निबंध बोला, बहुत उसकी जो सामग्री थी, विषय सामग्री वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा निबंध बोला था, लेकिन उसकी जो भाषा शैली थी बोलने की, वह सही नहीं थी, क्योंकि वो लगातार बोलते जा रहा था, ना कहीं रुका, ना कहीं उसका भाव बदला, ना कोई प्रश्न वहां पे दिखा, और उसको कोई प्राइज यानी कि कोई इनाम उसे नहीं मिला। उसे मायूसी हुई कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे नहीं मिला। तो उसकी अध्यापिका ने उसे समझाया, बेटा आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी विषय सामग्री बहुत अच्छी थी, है ना, आपने मेहनत भी की, याद भी किया, लेकिन आप जब बोल रहे थे तो लगातार बोलते जा रहे थे और पता ही नहीं चला आप कहना क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने भाव नहीं बदले। जहाँ पे प्रश्न करना था वहां पे प्रश्न नहीं किया, जहाँ रुकना था वहां रुके नहीं, जहाँ पे पूरी तरह से रुकना था वहां पूरी तरह, तो आप लगातार बोलते रहे, आपने चिन्हों का प्रयोग नहीं किया, विराम चिन्हों का। तो सिर्फ लिखते समय ही नहीं, हमें बोलते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भाव जो है वो भाषा के अनुसार चलने चाहिए, और यही हमें कौन सिखाता है? विराम चिन्ह सिखाते हैं। तो थर्ड हमारा विराम चिन्ह। तीसरा अल्प विराम। अल्प विराम आपको पता ही है, थोड़ा रुकना होता है। मैं बाजार गया, वहां से फल सब्जियां मिठाइयां लेकर आया। तो फल सब्जियां मिठाइयां मैंने बोला है, अगर मैं लिखती हूँ तो मैं वहां पे अल्प विराम लगा दूंगी, और बोल रही हूँ तो मैं थोड़ा
ये चीजें ये लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको मैंने बताया ही है कि जिस तरह से बहुत ही कितनी गंदी नाली है, छी छी, बहुत ही कीड़े मकोड़े यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर फूल है, बहुत ही सुंदर फूल है, ठीक है। हम इसको संबोधित करते हैं, अरे सुनो रुको, है ना, बेटा बेटी, या फिर हम किसी को भी संबोधित करते हैं, हम ईश्वर को भी संबोधित करते हैं, हे राम आपने ये क्या कर दिया, करते हैं उस वक्त भी। और दुख के भाव को व्यक्त करने के लिए, खुशी के भाव को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह। दो शब्दों को मिलाने के लिए, योजक का मतलब होता है मिलाना, दो शब्दों को मिलाने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप अधिकतर करते ही हो योजक चिन्ह का प्रयोग। लास्ट हमारा है, नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव का लघु से बना है लाघव, लाघव का अर्थ होता है छोटा करना, ठीक है। जो बड़ा है, बड़ा नाम है, उसको छोटा करके लिखना होता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चिन्हों के अपने नोटबुक में लिख लेना, और अगर लिखे हुए हैं तो आपको दोहरान करना है, इनको याद करना है और मेरे को इनकी पिक सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।